वजीर अमित शाह कश्मीर आए, पुलिस से मिले, ना ही लोगों से मिले, ना ही डाउनटाउन गए। काश लोगों के दिलों की बात सुनते तो पता लगता कि सरकार कहां पर है। ताकत से डराया ही जा सकता है, लेकिन एक दिन डर टूट जाएगा और आतिशफशां की तरह फट जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। हदबंदी का अमल खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। अवाम के रद्दमल से लगता है कि सरकार भाजपा की होगी। पाकिस्तान ने फजाई हदूद बंद की तो क्या हुआ? सफर थोड़ा दूर होगा पर सफर रुकेगा नहीं। बीजेपी सदर रविंदर रैना का शंकराचार्य मंदिर पर हाजिरी के बाद का बयान। और शाम तक हल्की बारिशें भी होंगी, बर्फबारी भी जारी रहेगी। कल से मौसम खुश्क रहने का महकमा मौसमियात ने की पेशेंगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में मुगल रोड और गुरेज सड़क भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए हुई बंद। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त दोपहर के 4 बज चुके हैं और दोपहर के 4 बजे इस स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह का बयान दिया दाखिला वजीर के जम्मू कश्मीर के दौरे पर, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जेवीसी बेमिना के अंदर गोली चली और इस गोली चलने के नतीजे में एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी जख्मी वक्त बदला, हालात बदले, जम्मू कश्मीर के ख्यालात बदले। सीना पीटने वालों पर खामोशी छाई। सब कुछ भुलाकर नई रविश पर सियासत आई। इनकार और तकरार का खेल खत्म हुआ। में तब्दीली लाई गई है, अमेंडमेंट लाई गई है और अब कहा गया है कि अब मामूल के मुताबिक वहां पर काम करेगा। सईद तजुमुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुमुल, क्या है ये ऑर्डर? क्या ये लफ्जों का हेर फेर है या कि इसमें कोई नई डेवलपमेंट भी है? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी। जम्मू कश्मीर में दरबार मुँह की मुंतकली और शिफ्ट को मुकम्मल तौर पर रोकने के बाद सियासत काफी गर्म हुई थी। जम्मू में धरना प्रदर्शन भी हुए। उसके बाद श्रीनगर से भी सियासी आवाजें सामने आई जिसमें कहा गया कि जम्मू का जो इकोनॉमिक ईयर है वो यही 6 महीने के साथ मैथड होता है। जब जम्मू कश्मीर से या कश्मीर घाटी से फैमिली शिफ्ट करते हैं, खुसूसन वो मुलाजमिन जो दरबार मुख के साथ मुंसलिक है, चाहे वो राजभवन हो, सिविल सेक्रेटरी हो, PHK हो या दीगर दफातर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का हो।
अब से कुछ देर पहले अभी बड़ी खबर आ रही है कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया है और जीएडी ने ऑर्डर जारी किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर जो स्टेटस के हैं उनके हस्ताक्षर इस पर है। बाकायदा तौर पर अब ऑर्डर शामिल हुआ है कि जिसमें अब मुलाजमीन जो है वो अपने एचओडीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करेंगे। पहले कहा गया था कि एचओडीज के जो मातहत अमला होगा उनमें से 10 से 20 लोग जो है वो अपने एचओडी या डायरेक्टर के साथ जम्मू दौरा कर सकते हैं। लेकिन अब ऑर्डर मॉडिफाई किया गया कि डायरेक्टर स्टेटस को अब हिदायत जारी किए गए हैं कि जिन दरबार मूव के मुंसलिक मुलाजमीन ने अब शिफ्ट के लिए जम्मू जाना है फौरी तौर पर उनकी एकोमोडेशन को दोबारा रेस्टोर किया जाए। जो उनको डायरेक्टर एस्टेट की तरफ से रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिले थे जम्मू में, जो मुलाजमीन अब दरबार मूव के साथ जम्मू जाएंगे उनको सरकारी रिहाइश गाहें अब दोबारा दी जाएंगी। ये मामूल के मुताबिक जो दरबार मूव हो रहा था, जिन मुलाजमीन की जो है शिफ्टिंग हो रही थी या होती थी, क्या ये सभी मुलाजमीन ऐसे सभी मुलाजमीन के लिए हैं या कि इसमें कुछ कटौती लाई गई है उन मुलाजमीन में? देखिए इस साल क्या हुआ है कि दोनों जगहों पर इस साल जो है दरबार मूव को रखा गया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर भी चलेगा, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू भी चलेगा और इसी तरह से पीएचक्यू यहाँ का और राजभवन का स्टाफ थोड़ा यहाँ रहेगा, थोड़ा शिफ्ट करेगा। लेकिन इसके बाद अब बड़ी तब्दीली ये आई कि इसमें अभी तक जो है 800 से ज्यादा मुलाजमीन के नाम जो है उन पर मोहर साबित कर दी गई है, वो जम्मू रवाना हो सकते हैं। यानी गालिबन इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल शिफ्ट इसको कहा जाएगा और जो दरबार मूव की मुकम्मल जो वापसी जम्मू होती थी उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया कि अब मुलाजमीन जो है जिनकी तादाद हजारों में है अब वो अपने अपने दफ्तर के जो एचओडीज है उनके हमरा जम्मू का रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि जो एस्टेट डिपार्टमेंट को हिदायत जारी किए गए थे कि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है उनको डिहायर किया गया था, उन्होंने अपना हिसाब किताब वगैरह चुकाया था, अब उसको दोबारा ऑर्डर किया गया कि उनकी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को दोबारा रेस्टोर किया जाए और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुलाजमीन जो है वो दरबार मूव का शिफ्ट करके जम्मू रवाना हो रहे हैं। चलिए तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। दरबार मूव के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और इसमें अब बाज़ाब्ता मुलाजमीन जम्मू भी जाएंगे और अब ये मूव लगातार जारी रहेगा। लेकिन अगर कुछ इस मुद्दत के दौरान बदला है तो वो फिलहाल दरबार मूव का नाम बदला है, अब इसे कैपिटल शिफ्ट कहा गया है और इस पर अब सियासत किस तरफ जाएगी और किस तरह का रद्द-ए-अमल आ जाएगा वो भी अब जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा डिस्पेंशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम में है, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलिए ना से अगली खबर में बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि आप जानते हैं कि दाखिला वजीर अमित शाह साहब जो हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उसके बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दाखिला वजीर कश्मीर आए लेकिन क्या डाउनटाउन गए, क्या लोगों से मिले? और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने ही अंदाज में बोला, काश अवाम के दिलों की बात सुनते तो पता लगता कि सरकार कहां पर है। उन्होंने यह भी कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि ताकत से डराया जा सकता है लेकिन एक दिन डर टूट जाएगा और आतिशफशान भी फट जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें क्या इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देंगे, यह भी वादा दिया गया था जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और आज कुछ और ही कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ये इस तरह का इल्जाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर लगाया कि हमें पहले कहा गया था कि यहां जो हदबंदी का अमल है वो खत्म होने के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा और स्टेटहुड के बाद फिर इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन अब मरकजी सरकार इस मूड में है कि अब हदबंदी अमल मुकम्मल होने के बाद पहले इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद स्टेटहुड देंगे। तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि दाल में कुछ काला है और उन्होंने हाल दिनों जो मुलाजमीन को टर्मिनेट करने का सिलसिला भी जम्मू कश्मीर सरकार डेडवुड के नाम से जारी रखी हुई है, उस पर भी उन्होंने कहा कि क्या मुलाजमीन निकालने से दिल्ली की दूरी कम होगी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के अंदर भी डर पैदा किया गया है जो किसी भी तौर पर हमारे मुल्क के हक में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, आपकी नजर करते हैं। देखिए, अमित शाह साहब यहाँ आए थे जी, उन्होंने दौरा किया यहाँ, किन से मिले? क्या हमारे लोगों से मिले? तो क्या सेंट्रल गए यहाँ पे डाउनटाउन में, वहां लोगों से बात की? बैठे रहे राजभवन में? आखिर
बात किससे करनी है? अगर उन्हें पुलिस वालों से बात करनी है, जैसे वो पुलवामा में गए और वहां पुलिस कैंप में रहे रात को, उनसे बात की ना, तो लोगों से तो बात नहीं की। लोगों के दिलों की बात तो सुनते तो पता लगता उनको कि हम कहाँ खड़े हैं। ताकत की बात करते हो तो ताकत का तो ठीक है, करो तुम अपनी ताकत की बात। ताकत से लोग नहीं आएंगे, ताकत से तुम डरा सकोगे, मगर एक दिन ये डर टूट जाएगा और ये आतशफशां पहाड़ फट जाएगा। उससे डरो, उससे डरो जो है, देख रहा है हमारे अमाल क्या है। पहले हमसे वादा किया, जब हम प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी गए कि साहब स्टेटहुड होगा। आज कहते हैं नहीं, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड करेंगे। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, ये सीधे नहीं है। ये आपको ट्रंकेटेड स्टेटहुड देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग नीचे पीछे हट जाएं और ये लोग यहाँ इलेक्शन जीत जाएं और फिर दुनिया को दिखाएंगे हमने क्या इलेक्शन जीता है। उसका जवाब हम इनको देंगे वक्त पे। देखिए, प्रधानमंत्री से जब हम मिले थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की दूरी कम करनी और इस दूरी को हमने कम करना है। क्या इनके निकालने से दिल्ली की दूरी कम होगी? क्या लोगों में मोहब्बत और बढ़ेगी? बल्कि मैं तो समझता हूं इससे और भी नफरत पैदा होगी और उस नफरत को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हुकूमत जो कल आएगी उसके लिए इसको ठीक करना आसान नहीं होगा। लेकिन यही तो हम कहते हैं कि मीडिया फ्री नहीं है। कोई अगर वो जानते भी हैं वो लिख नहीं सकते क्योंकि उनको फौरन थाने में पहुंचाया जाएगा और थाने से फिर जेल ले जाएंगे। इसलिए कोई खबर सच आपने खुद देखा कि कोई आपके मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डर की जो ये राजनीति है, ये डर की राजनीति हमें ठीक नहीं बचा सकती, हमें आगे नहीं ले सकती और मुल्क से ज्यादा जोड़ नहीं सकती, बल्कि मुल्क से हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इन चीजों को मैं इनसे गुजारिश करूंगा, इन चीजों चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं शंकराचार्य मंदिर की, जहां पर आज मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के साथ साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना यहां पर उन्होंने हाजिरी दी और खुसूसी पूजा में उन्होंने शिरकत की और उस दौरान उन्होंने मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी खुसूसी दुआ की। यहां हाजिरी देने के बाद उनके हमरा दीगर बीजेपी के कुछ लीडरान भी मौजूद थे और उसके बाद रविंदर रैना ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की और जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने यही बात कही कि हदबंदी का अमल खत्म हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे। और उन्होंने ये दावा भी ठोक दिया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें लोगों का सपोर्ट है तो उससे लगता है कि अगला सीएम जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और पाकिस्तान पर भी मामूल की तरह आज भी रविंदर रैना ने तनकीद की और हमला किया और कहा कि पाकिस्तान ने फजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं दिया तो क्या हुआ, सफर थोड़ी दूर होगा लेकिन सफर रुकेगा नहीं, यानी सफर थोड़ा दूर होगा लेकिन सफर रुकेगा नहीं। ये रविंदर रैना ने यहां पर बात करते हुए किया। ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान ने कश्मीर से मक्का मदीना और शारजाह जाने वाली जो हमारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा पाकिस्तान ने छल किया है, कपट किया है। ये यात्रा तो जाएगी, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो क्या हुआ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को जो शारजाह या अरब के देशों में या मक्का मदीना जाएंगे उनको थोड़ा ज्यादा समय जहाज में बैठना पड़ेगा। यात्रा तो कभी नहीं रुकेगी, फ्लाइट तो शारजाह भी जाएगी और सऊदी अरब भी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं कश्मीर के मौसम की, क्योंकि कश्मीर का मौसम सुबह सुबह से काफी बदला बदला लग रहा है। कहीं पर बादल भी हम आसमान में देख रहे हैं और उसके बाद बारिशें भी हुई।
हालांकि मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की फुल्की बारिशें हुई, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिली। न सिर्फ इतना बल्कि गुलमर्ग के अंदर भी जो सयाहती मकाम है वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली और इस दौरान दरमियाना दर्जे की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है। लेकिन मैदानी इलाकों में अगरचे दोपहर तक बारिशें हल्की फुल्की थी, लेकिन उसके बाद बारिशों में थोड़ी सी शिद्दत आ गई है। लेकिन महकमा मौसमियात का दावा है कि अब शाम तक ही ये बारिशें रहेंगी और शाम के बाद बर्फबारी भी खत्म हो जाएगी। और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और उन्होंने कहा कि 6 तारीख से यानी कल से लेकर 20 तारीख तक 20 नवंबर तक मजमूई तौर मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर खुश्क रहने का इम्कान है। सोनम लोटस ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज शाम तक भी ये मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का संभावना है कश्मीर के काफी सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों पे दरमियान दर्जे की बर्फ होंगे। जैसे अभी तक ये खबर ये है कि गुरेज में जैसे राजधान टॉप है वहां पे 8 इंच तक बर्फ हुआ है। इसी तरह मैदानी इलाकों में गुरेज सेक्टर में 2 से लेकर 3 इंच तक बर्फ हुआ है, और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी खास करके स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। तो ये आज पूरा दिन 5 तारीख को ओवरऑल रहेगा। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने का संभावना है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ, लेकिन ज्यादा बर्फ होने का कोई पेशेंगोई था भी नहीं, अभी भी ऐसे फोरकास्ट नहीं है। कल से फिर मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि 6 से लेके तकरीबन 15-20 तारीख तक अमूमन मौसम ड्राई रहने का यानी कि खुशक रहने का इम्कान है। जहां तक दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत में दिन के दर्जा हरारत में इतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस। चलिए, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस को आपने सुना और उसमें उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 20 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और शाम गए तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी जारी रह सकती है, लेकिन कल से मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ लौटने का इम्कान है। लेकिन इस दौरान जो बारिशें हुई, जो बर्फबारी हुई है, तो आपको बताते चले कि मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए, और मुगल रोड के साथ साथ जो राजधान टॉप है यानी गुरेज बांडीपुरा रोड 85 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। जो बड़ी खबर आ रही है बांडीपुरा गुरेज रोड के हवाले से और मुगल रोड के हवाले से, इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ है बांडीपुरा से ज़हूर भट्ट और राजौरी से जमशीद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। पहले ज़हूर आपसे जानना चाहेंगे, ये रोड जो गुरेज बांडीपुरा रोड है कितने बजे ये बंद हुआ और क्या इसको खुलने के चांसेस है? क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि जब सर्दियां होती हैं और विंटर्स के अंदर कश्मीर के अंदर ये रोड ज्यादातर बंद ही रहता है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे गुरेज बांडीपुरा रोड के हवाले से जो है अलग सुबह उसको जो है आज सुबह ही जो है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि कल शाम देर गई रात में जो हमें जो गुरेज में है वहाँ पे जो बर्फबारी का सिलसिला जो है स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आज अलग सुबह 8 इंच के करीब जो रिकॉर्ड किया गया है राजधानी टॉप पे जो बर्फबारी से वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद जो है एसडीएम गुरेज मुदस्सिर अहमद ने बात की, उसने कहा कि हमने एहतियात के तौर पर इसको बंद कर दिए गए हैं, अगर मौसम खुशक रहेगा तो उसके बाद हम उसको खोलेंगे। और अभी जो रोड जो है वो स्लिपरी है, लेकिन अभी इसको एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। यानी रोड पर अभी भी फिसलन है और अगर मौसम ने इजाजत दी यानी मौसम बेहतर हुई तो उसके बाद इस रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही को फिर से खोला जा सकता है। लेकिन इधर जमशीद के पास चलते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मुगल रोड है वो कश्मीर को राजौरी के साथ जोड़ता है और एक अहम शाहरा इसे तस्वुर किया गया तब से ही जब से इसे ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी भी उस रोड पर जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और कब तक इस रोड को फिर से खोला जा सकता है? फिलहाल बिल्कुल, अगर मुगल रोड की हम बात करें तो ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार बंद हुई है। इससे पहले 26 तारीख को बंद हुई थी और 29 तारीख को इसको दोबारा खोल दिया गया था, मगर उसके बाद लगातार यहाँ पे हालात मौसम खुशगवार रहा। मगर आज सुबह गाड़ियों की आवाजाही बहाल थी, मगर बारिश हो रही थी, हल्की बारिश के साथ जब मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और बर्फबारी काफी हुई उसके बाद रोड को अब गाड़ियों की आवाजाही
के लिए बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पहले मेरी इंतजामिया से बात हुई है, इंतजामिया से उनकी तरफ से ये कहा गया कि बर्फ रुकने के बाद हालात को देख के सड़क को साफ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और बड़ी बात यह है कि अगर पिछले महीने की हम बात करें तो 30-23 तारीख तक पहले ये रोड बंद रही कुछ दिन, 3 दिन, उसके बाद दोबारा मौसम खुशगवार हुआ और आज दोबारा मौसम ने करवट ली और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इस रोड को फिर गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि लोगों की तरफ से लगातार ये मांग जरूर देखने को मिलती है कि इस रोड को 12 माह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल रखा जाए, मगर ऐसे हालात अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं कि इस रोड को 12 माह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल रखा जाए, क्योंकि जरा चले जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लोग यही कहते हैं कि इस शाहरा को मुकम्मल 12 साल के लिए, 12 महीने के लिए इसको ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार क्या कुछ करती है वो भी देखने वाली बात होगी। नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे चाडूरा ब्रनवार के उन लोगों की जिन्होंने अपनी जमीनें सड़क की तामीर के लिए PMGSY को दी थी। आज यही लोग चाडूरा के अंदर आए और उन्होंने यहां पर जोरदार एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने अपनी मिल्कियती जमीन जो उनकी सोल प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने रोड की तामीर के लिए 5 साल पहले दी थी, अभी तक भी उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जितना इसका मुआवजा नहीं है बल्कि उससे ज्यादा दफ्तर के चक्कर काटने के लिए उन्हें किराया लगता है, चाहे SDM का ऑफिस हो, तहसीलदार का ऑफिस हो, DC साहब का ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस हो, हर जगह उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं और इस पर उन्हें काफी सारा रकम भी खर्च हुई है, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक उन्हें इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनका मानना है कि उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है और सरकार से उन्होंने मुतालबा किया कि उनके हक में खुदारा इंसाफ फराहम किया जाए। ब्रनवार पे अब्दुल रशीद हजाम अस कजो ये PMGSY वालो रोड यात जनाब महतूम तिमो वोन पत दोपन असा करो कम असा दिमो अत मुआवजा तम पत गो अत 5 वरी नकान मुआवजा बाग चुटुक कुल चटिक डूंगुल चटिक कम अज कम 5 वरी गए SDM सोबस पकान SDM सोबन वोन तुम करो कम तुम त्रो सड़क तुंद पोस चंदस मज तुम त्रो सड़क तम पत कर SDM सोबस नश कम अज कम गई 5 वरी पकान तमाम रिकॉर्ड DC सोबन साइन मे नश वनकस तक मौजूद मिल्की जमीन गास चराई क्या मिल्की जमीन लास्ट पे गुजारिश सही मांग ब्रनवार पे अपील करान सारे हजरातन कि अस त्रो पन्ने आबाद जमीन मन मिल्कियत मन त्रो सड़क रोड। लोगों की शिकायत आपने सुनी, 5 साल बीत गए लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, काफी तंग हुए हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और यही मामला जब हमने कंसर्न SDM के साथ प्रिंस हमीद के साथ उठाया तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अभी भी उनकी रकूमत वाजिबुल अदा है। ताहम उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को स्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया हुआ है, यानी जो जमीनें उनकी ली गई हैं और उसके बाद जो उसमें स्ट्रक्चर्स थे उसका पैसा दिया गया है कुछ एक को छोड़कर, लेकिन उनका मानना है कि जमीन से मुतल्लिक जो रूल्स हैं वो तब्दील हुए और जो रूल्स अंडर फ्रेमिंग अभी हैं उसकी वजह से उन्हें अभी तक ये पैसा वागुजार नहीं हो रहा है। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इससे बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं। इसमें जो हमारा ये PMGSY वाला रोड है, इसमें हमारे जो है स्ट्रक्चर्स की पेमेंट है और हमारे जो है लैंड की पेमेंट है। स्ट्रक्चर्स की पेमेंट में ऐसा है कि हमने उसमें बहुत सारे जिनकी भी फाइल्स क्लियर होकर आई हैं उनको छोड़ दिए हैं और कुछ फाइल्स हमारे पास हैं, इंशाल्लाह उनको जो है हफ्ता 10 दिन में उनका भी हम उनकी पेमेंट भी छोड़ देंगे, एक्सेप्टिंग 1-2 केस में शायद कुछ कोर्ट केस है, जब तक वो कोर्ट से। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।